हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे अपनी साइट में मल्टी लैंग्वेज प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे अपनी साइट में लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, मेरे मेन्यू में एक ड्रॉप डाउन ऐड है जो लैंग्वेज को चेंज कर रहा है। इसी तरह हम मल्टीपल लैंग्वेज एक साथ में और बहुत ही कम टाइम में ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे कर। तो इसके लिए आ जाते हैं अपनी साइट में। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हमारे पास एक प्लगइन है टी ट्रांसलेट, जिसकी मदद से हम करेंगे जैसे कि टी ट्रांसलेट। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट पे ये प्लगइन आ जाएगा, तो आपने इसे इंस्टॉल और एक्टिव कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल और एक्टिव करेंगे तो आपके पास नीचे डाउन में ये सेटिंग के ऑप्शन के अंदर टी ट्रांसलेट का ऑप्शन नजर आएगा। इसे सिंपल क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ पे सिंपल बेसिक सेटिंग करेंगे और हम किसी भी लैंग्वेज में से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है कि अब हम लैंग्वेज में जहाँ से तो जो भी जिस लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक हो या फिर जितनी 10-12 जितनी भी करना चाहते हैं, हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि हम इसे ड्रॉप डाउन में कैसे डालेंगे, ये हमें विज़िट देता है या नहीं देता। अगर हम यहाँ पर एक फ्लोटिंग बटन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो देखेंगे इस वीडियो में। तो आ जाते हैं इसमें, तो मैं आपको सिखाती। ठीक है, आपके पास ये जैसे ही आप यहाँ पर आएँगे जी ट्रांसलेट में, तो आपके पास ये सेटिंग इसकी ओपन हो जाएगी। और सेटिंग ओपन होगी तो बेसिक सेटिंग में क्या होता है कि विजिट लुक के विजिट कैसा दिखाई देना चाहिए, फ्लैग एंड ड्रॉप डाउन होना चाहिए, ग्लोबल टाइप होना चाहिए कि जैसे क्लिक करें तो हमें ऐसे फ्लैग नज़र आए, तो हम इज़िली कन्वर्ट कर सकें। तो उसके या फिर लैंग्वेज कोड हो, लैंग्वेज नेम हो, लैंग्वेज विद फ्लैग विद लैंग्वेज कोड हो, जिसमें भी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला ऑप्शन होता है ट्रांसलेट फ्रॉम, यानी कि हमारी जो बेसिक लैंग्वेज होती है साइट की, वो इंग्लिश होती है। तो ये इंग्लिश से हमें ट्रांसलेट करके देगा जिसमें भी हम जिसकी लैंग्वेज में करना चाहते हैं। तो उसके बाद अगला ऑप्शन होता है कि ये हमारे यूआरएल को चेंज करने के लिए, जैसे कि हमारी अगर साइट इंग्लिश में है और वो अरेबिक में करता है तो वो यूआरएल में भी आर यू डाले या फिर उस लैंग्वेज का डाले के यूआरएल को चेंज करने के लिए, कि अब इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ई एन आएगा और अगर वो किसी और लैंग्वेज में है तो वो उस लैंग्वेज के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पे इसके लिए हमें पेड वर्जन की ज़रूरत है, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको उसका यूआरएल स्ट्रक्चर भी चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से इस प्लगइन का पेड वर्जन बाय कर सकते हैं और फिर इसे सिलेक्ट करने से आपका यूआरएल भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये नेटिव लैंग्वेज नेम आ जाता है, जैसे कि आपको जो सिंपल नेम नज़र आ रहा है, तो इसके अलावा जैसे ये अरेबिक है, जो भी लैंग्वेज है उसका नेम आ रहा है, तो उसकी अपनी जो लिखाई होती है यानी कि चेंज हो जाता है, अपनी डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट होती है उसमें फिर हमें दिखाई देगा अगर हम ये नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो ऑटो स्विच टू ब्राउज़र लैंग्वेज, यानी ये ऑटो अगर इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमारी साइट जिस भी ब्राउज़र में ओपन है उनकी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो भी है, तो हमारी जो साइट होगी वो ऑटो स्विच हो जाएगी उसी की लैंग्वेज में। तो इसीलिए इसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अनेबल सीएनडी, और ये भी है कि अगर इसे भी अनेबल करके रखेंगे ताकि हमारी जो भी है लोग जिस भी लैंग्वेज में जल्दी से कन्वर्ट हो, तो इसके लिए सीएनडी को अनेबल करना होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है शो इन मेन्यू। अगर हम मेन्यू में शो करवाना चाहते हैं, जैसे कि ये मैंने मेन्यू में शो करवाया हुआ है, तो अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो जिस भी मेन्यू में शो करवाना चाहेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये वाला लैंग्वेज, उसी में शो हो जाएगा। ये फ्लैग्स वाला ऑप्शन उसी में शो हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है शो फ्लोटिंग लैंग्वेज। अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें ना करें, अगर हमारे पास फ्लोट करके आए तो हम क्या करेंगे, इसे भी यस कर लेंगे और क्या करेंगे जिस भी साइड पे करना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहती हूँ बॉटम लेफ्ट पे, तो सिंपल इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव कर लूंगी। जैसे ही सेव करूंगी तो यहाँ पर इसे रिफ्रेश करेंगे
तो ये ऐसे दिखाई देने लग गया है। तो इसको हम यहाँ से इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अब जैसे ही फ्लोट सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे हम ये फ्लोट वाले को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो सिंपल इधर सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने के बाद तो यहाँ पर ये ऐसे दिखाई दे रहा है। अब हम इसे सिंपल इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ से ओपन डायरेक्शन के ये किस डायरेक्शन में ऑन हो। जैसे कि ये डायरेक्शन है ये जैसे इसे क्लिक करते हैं ये टॉप पे लैंग्वेज शो हो रही है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं टॉप से शो हो, राइट से हो, लेफ्ट से हो या बॉटम से हो। तो इससे हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है फ्लैग का स्टाइल 2D में हो या 3D में हो। तो जैसे कि ये 2D में इसकी इमेज आ रही है, अगर हम चाहते हैं 3D में आए तो यहाँ पर हम इसे 3D PNG भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम सिंपल इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करके देखें तो ये आपको फ्लैग जो है वो 3D में नजर आने लग जाएंगे। तो ये इसके अलावा अगर ये विजिट आप एलिमेंटर के अंदर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंटर के अंदर ऑप्शन होता है ये विजिट भी इधर प्रोवाइड किया जाता है। ये ट्रांसलेट जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आप ये वाला विजिट भी एलिमेंटर के अंदर यूज कर सकते हैं और उसे अपनी मर्जी से स्टाइल वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।